नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका भगवा रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ विक्रांत त्यागी। दोस्तों, डाकघर आप सभी के आसपास होगा और आप प्राचीनतम समय से देखते आ रहे हैं कि डाकघर में जो अपनी बातें हैं, चिट्ठी पत्री है, उनका आदान प्रदान करने का एक माध्यम प्राचीन काल से ही डाकघर के द्वारा होता चला आ रहा है। लेकिन आज डाकघर जो है केवल चिट्ठी पत्री तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि आम जनमानस की बचत, सुरक्षा और भविष्य के काम आने वाली चीज बन चुका है। इसका डिजिटलाइजेशन भी हो चुका है। तो कुछ योजनाएं सरकार द्वारा जो निकाली जाती हैं, डाक विभाग द्वारा, तो उन योजनाओं पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ जनपद बिजनौर के जो वरिष्ठ अधीक्षक हैं डाकघर के, वो जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आप एक बार अपना सूक्ष्म परिचय दे दीजिए, जो लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं। आपकी जो शाखाएं हैं वो सभी ग्रामों में पहुंची हुई है, तो एक अपना सूक्ष्म परिचय। धन्यवाद। मैं धर्मेश गगनेजा, अधीक्षक डाकघर बिजनौर के पद पर कार्यरत हूँ। और अभी ये जो मेरा परिचय तो यही है कि अभी मैंने सर, कुछ योजनाएं जो हैं डाकघर के द्वारा चलाई जाती हैं, आम जनमानस को उनका लाभ मिलता है, तो वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए व बुजुर्गों के लिए, जो इस समय लाभ लोग ले सकें, उन तक आपके इस वीडियो के माध्यम से बात पहुंच सके। मुझे आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताने में बहुत हर्ष हो रहा है कि डाक विभाग ने काफ़ी योजनाएं शुरू की हुई हैं। अलग अलग भिन्न भिन्न योजनाएं हैं डाक विभाग की, महिलाओं के लिए भी हैं और पुरुषों के लिए भी हैं और आम जनता के लिए भी हैं। और पीओएसबी की सेवाएं हैं, इन बीमा की सेवाएं हैं। और डाक विभाग, जैसे आप लोग जानते हैं कि डाक विभाग ब्रिटिश शासन से चल रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी, जब अंग्रेजों का शासन था, तब से ये डाक विभाग शुरू हुआ था। तो डाक विभाग सबसे पुराना विभाग है और ये भारत सरकार का एक विभाग है। और अलग अलग भिन्न भिन्न उन्होंने योजनाएं शुरू की हुई हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ी बहुत जो योजनाओं के नाम, जो पीओएसबी के अकाउंट हैं। जैसे एक बचत खाता योजना है, सेविंग बैंक का अकाउंट होता है, वो डाकघर में खुल जाता है। चालू खाता जिसे बोलते हैं सादी आम भाषा में, कि कभी भी उसमें पैसा जमा कर लो, कभी उसमें निकाल लीजिए, कोई उसमें लिमिट नहीं है। और ब्याज का रेट उसमें 4% है। और एक आरडी है हमारे यहाँ, आवर्ती जमा, जो हर महीने जमा कर सकते हैं आप। वो 100 रुपये महीने से खुल जाती है डाक विभाग में, सबसे मिनिमम है। जबकि बैंकों में 100 रुपये से कोई नहीं खोल पाता अकाउंट, वहाँ हजारों से खुलता है। हमारे यहाँ 100 रुपये भी सरकार ने रखा है कि 100 रुपये महीने से भी अकाउंट वो खोल सकता है, क्योंकि आम जनता तक वो योजना पहुँचनी चाहिए। भारत सरकार का ये उद्देश्य है कि वो नीचे तबके तक वो पहुँचे, हमारी योजना लाभ उठा सके जनता उसकी। चाहे वो रोज कमाने रोज खाने वाले हों, ई रिक्शा चला रहे हैं, या पान की दुकान है, या मोबाइल रिचार्ज की शॉप है, या कोई वैसे मजदूरी कर रहे हैं, तो मजदूर वर्ग भी इससे जुड़ता है। तो आरडी है हमारे यहाँ, 100 रुपये महीने से खुलती है, 5 साल का अकाउंट है, वो खोल सकते हैं। उसका फायदा बहुत लोग उठाते हैं। हमारे यहाँ टीडी है, टाइम डिपॉजिट बोला जाता है, सावधि जमा। उसमें 1 साल की टीडी भी हमारे यहाँ। फिक्स डिपॉजिट है, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल, ये हमारे यहाँ डिपॉजिट होती है फिक्स की। ये एक साथ फिक्स डिपॉजिट कर लेते हैं। 1,000 के रुपए से, मिनिमम 1,000 रुपये से खुलता है टीडी का खाता। और मैक्सिमम लिमिट इसकी कुछ नहीं है, चाहे वो 50,000 की खोल ले, 1 लाख की, 2 लाख की खोल ले, 1 साल के लिए फिक्स कर ले, तो वो फैसिलिटी भी है हमारे यहाँ कि हर महीने ना लेके एक साथ फिक्स डिपॉजिट करना है उसे, तो वो फैसिलिटी भी ले सकता है। तीसरी योजना हमारी है MIS, मंथली इनकम स्कीम। ये मासिक आय योजना इसको नाम बोला जाता है। ये एक तरह से पेंशन का काम करती है। जैसे कोई विभाग में कार्य कर रहा था और रिटायर हो गया, पेंशन उसे हर महीने फिर मिलनी शुरू होती है, तो उसी तरह ये अकाउंट है कि वो लोग, महिला भी खुलवा लेती है कि जैसे वो उसे हर महीने फिर इसमें ब्याज मिलता है। एक बार फिक्स डिपॉजिट करना है MIS में, उसे हर महीने, उसको 5 साल का अकाउंट है, हर महीने उसे ब्याज मिलता रहेगा, उसके सेविंग बैंक के खाते में आता रहेगा, उसमें से वो विड्रॉल लेकर पैसे काम चला सकती हैं। तो ये पेंशन के रूप में काम करता है MIS का अकाउंट। तो ये भी बहुत अच्छा अकाउंट है और सब पसंद करते हैं इसको बहुत लोग। एक सुकन्या समृद्धि योजना आई थी, वो अभी भी चालू है क्या? उसका थोड़ा, उसके विषय में भी थोड़ा बताइए, कौन लोग उसका लाभ ले सकते हैं, क्या प्रक्रिया है? हाँ, सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार ने शुरू की थी, सन 2014-15 में स्टार्ट हो गई थी हमारे विभाग में। तो उसमें सुकन्या समृद्धि क्या है, 10 साल से छोटी बच्चियों के लिए अकाउंट खोला गया है। भारत सरकार ने उनकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक आंदोलन जो चलाया हुआ अभियान, उसके तहत ये सुकन्या समृद्धि खाता भारत सरकार ने हर डाकघर में खोला है। बैंक भी खोलते हैं और डाकघर भी, दोनों लोगों को ये काम दिया गया, दोनों विभागों को, कि आप भी खोलेंगे
तो डाक विभाग ने बहुत खाते इसका खोले, प्रचार किया गांव-गांव में जाकर, सुकन्या समृद्धि खाता। ये छोटी बच्चियों का है, 0 से लेके 10 साल तक की बच्ची, यानी पैदा होते ही बच्ची का अकाउंट खोल सकते हैं। जी। इसके लिए बस बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है उसका, अच्छा। और आधार, और उसके पेरेंट्स का आधार, या मदर की तरफ से या फादर की तरफ से अकाउंट खुल जाता है, और 15 साल तक इसमें पैसा जमा करना है। अच्छा। ये 21 साल का अकाउंट है, मतलब आज से जब खुल रहा है उस साल से 21 साल तक के लिए अकाउंट खुलता है ये, और 15 साल तक इसमें केवल पैसा जमा करना है, और 21 साल तक चलेगा। और जब बेटी 18 साल की हो जाएगी तो आधा पैसा उसका पेरेंट्स के पढ़ाई के लिए निकाल सकता है, विड्रॉल कर सकता है 50% बैलेंस का। जैसे उसके मान लो उसके खाते में अगर 5 लाख जमा हो गए इसके, जी। तो 5 का आधा 2.5 लाख वो 18 साल की एज हुई तब 50% उसे एकदम मिल जाएगा उसकी हायर एजुकेशन के लिए। और जब मैरिज हो रही है तब पूरा ही पैसा मिल जाएगा, अकाउंट बंद हो जाएगा। ये मैरिज के पर्पज से ही अकाउंट सरकार ने खोला है कि इससे मैरिज ही करनी है बच्ची की, क्योंकि दूसरे स्टेट में क्या हो रहा था, भ्रूण हत्या ज्यादा चल रही थी, तो उसको ही कम करने के लिए अब सरकार ने कदम उठाया कि अब भ्रूण हत्या ना करें, लड़की को पालना है, बचाना है बेटी को, उसे पढ़ाना भी है। तो सब लोग परिवार यही कहते थे कि हम बेटी को पालेंगे कैसे, उसकी शादी कैसे करेंगे, हम कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, इसलिए वो भ्रूण हत्या कर रहे थे। तो इसलिए सरकार ने भ्रूण हत्या रोकने के लिए इसे सुकन्या समृद्धि खाता करा कि आप लोगों को कुछ नहीं करना है, पेरेंट्स को आप थोड़ा थोड़ा इसमें जमा करते रहिए, आपको मैरिज भारी भार इस खाते से बच्ची की हो जाएगी, आपके ऊपर कोई लोड नहीं पड़ेगा। तो ये सुकन्या समृद्धि लाखों में बनता है इसके अंदर। एक इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जो स्कीम है, इससे लोगों को क्या क्या लाभ लगा? पहले बैंकों में हम देखते थे धक्के खाने पड़ते थे, अब डाकघर में ही बैंक खाता खुल गया है, सरकारी योजनाओं से उस खाते में डायरेक्ट लाभ मिल रहा है, हमने सुना है। तो इसके विषय में भी थोड़ा बताइए। हाँ, सही, बढ़िया सवाल किया आपने। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, IPP भी बोलते हैं इसको, ये भारत सरकार ने सन 2018 में 1 सितंबर 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था हमारे डाक विभाग में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसका नाम है, IPPB। ये हर इंडिया में हर पोस्ट ऑफिस में इसकी एक ब्रांच है, बड़े बड़े जो पोस्ट ऑफिस में ब्रांच इसकी है, और बाकी हर गांव में तो इसका काम है ही। ये क्या है, डिजिटल पद्धति पर आधारित है, एक मोबाइल से ही अकाउंट खुल जाता है, डिजिटल अकाउंट। इसमें कोई पासबुक नहीं मिलती है, कोई फॉर्म नहीं भरना होता इसमें केवल आपको आधार से लिंक्ड है, ये बायोमेट्रिक पे अंगूठा लगेगा, उससे अकाउंट खुल जाएगा। और ये 100 रुपए से भी अकाउंट खुल जाता है इसमें, और एक 200 रुपए से अकाउंट भी खुल जाता है, प्रीमियम अकाउंट। और इसमें डिजिटल है, इसमें हर फैसिलिटी दी गई है, सरकार ने दी है इसमें। इससे आप बिजली का बिल जमा कर सकते हो, हाउस टैक्स जमा कर सकते हो, इस बच्चे की स्कूल की फीस जमा कर सकते हैं, और सब्सिडी जो आती है सारी, वो सब इस अकाउंट में आती है। सरकार जितनी भी सब्सिडी, किसान निधि योजना और सब्सिडी, स्कॉलरशिप बच्चों की, गैस की सब्सिडी और स्कॉलरशिप है जो छात्रवृत्ति, वो सब इस अकाउंट में आ जाती है ऑटोमेटिक। इसलिए अब बैंकों की तरफ नहीं भागना पड़ता है जनता को, वो पोस्ट ऑफिस में ये डिजिटल अकाउंट खुलवाते हैं IPPB का, इससे सारी सुविधाएं वो लेते हैं। और इसमें इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी दी हुई है। इसमें एक जनरल इंश्योरेंस, जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है, वो भी इसमें फैसिलिटी दी है। और एनिमल बाइट का भी दिया है इसमें फैसिलिटी, अगर एनिमल ने अटैक कर दिया, उससे घायल हो गया आदमी, तो उसको भी बीमा दे देती है कंपनी, वो भी इससे टाई अप किया हुआ है IPPB से। तो ये डिजिटल अकाउंट है, हर फैसिलिटी इसमें है। आप अपनी इससे पोस्ट ऑफिस की जो हमारी RD जो मैंने बताई, MIS बताई, सुकन्या समृद्धि बताई, इसका पैसा भी आप इससे जमा कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस आने की जरूरत नहीं है कस्टमर को, वो घर बैठे बैठे, डिजिटल अकाउंट उसका IPP का है, तो वो इससे ही पैसा घर बैठे बैठे जमा कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है पेटीएम की तरह। जैसे पेटीएम चलता है, गूगल पे चलता है, फोन पे चलता है, उसी तरह हमारा ये IPP का है। और अब डाक विभाग ने और आगे डिजिटल में दौर में बढ़ते बढ़ते कदम बढ़ाते हुए उसने डिजिटल ट्रांजेक्शन करने स्टार्ट कर दिए हैं। मतलब काउंटर पर हम आपको, अगर आपको कोई रजिस्ट्री करानी है, स्पीड पोस्ट करानी है या पार्सल कराना है बुक, तो वो आप कैश नहीं है तो आप डिजिटल पेमेंट से, UPI से पेमेंट करके भी कर सकते हैं। तो आपको चेंज की भी जरूरत नहीं कि खुले पैसे लेकर आइए, पहले ये शिकायत होती थी कि अब चेंज मैं कहाँ से लाऊं, चेंज नहीं है, तो अब वो डिजिटल पेमेंट भी काउंटर पर स्टार्ट हो गई है, वो हर पोस्ट ऑफिस में। देखिए, मैंने आपको बताया दर्शकों कि डाकघर अब केवल चिट्ठी पत्री के लिए ही नहीं रह गया है, बल्कि उसका डिजिटलाइजेशन हो चुका है। और अभी जो योजनाएं बताई हैं, ये तो बहुत ही कम योजनाएं हैं। अगर पूरी योजनाएं बताने लगे महोदय तो बहुत लंबा समय खिंच जाएगा। अब बहुत सी योजनाएं हैं, इन योजनाओं का यदि लाभ कोई लेना चाहता है तो वो कहाँ सबसे पहले संपर्क कर सकता है? इन योजनाओं का लाभ हर डाकघर में, हमारे हर पूरे जिले में, बिजनौर में हमारे पूरे 45 उप डाकघर हैं, और पूरे जो है शाखा डाकघर 263 शाखा डाकघर है हमारे,
और हर पोस्ट ऑफिस में हर सुविधा है और हर जगह हमारे नंबर लिखे हुए हैं सभी के, हमारे उसके एरिया के इंस्पेक्टर का, एएसपी का, कंप्लेंट इंस्पेक्टर एक हमारे यहाँ पोस्ट होती है, परिवाद निरीक्षक की किसी की कोई शिकायत है तो उसका भी ये हमारा हाँ, इंस्पेक्टर शिकायतों की भी बात मैं उसी पे आने वाला था, महोदय ने खुद ही बता दिया। हाँ, तो इस समय भ्रष्टाचार चरम पर रहता है किसी भी विभाग में, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इसमें लिप्त होते हैं। तो उनकी यदि कोई शिकायत करे, मान लीजिए आधार का काम भी डाकघर के पास ही है, उसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। आए दिन हम देखते रहते हैं कि अवैध वसूली कुछ लोग करते हैं, कुछ दलालों के माध्यम से करने लगते हैं, अंदर ना करके बाहर बैठा दिए जाते हैं। तो इस तरह की यदि शिकायत किसी को हो तो वो किन माध्यम से शिकायत कर सकता है? लिखित में कर सकता है या ऑनलाइन कर सकता है, किस माध्यम से कर सकता है, और उसका निवारण शिकायत का किस स्तर पर किया जा सकता है विभाग के द्वारा? ये भी दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। नहीं देखिए, विभाग ने पूरा शिकायत निवारण का भी एक बनाया हुआ है और हमने भी यहाँ बिजनौर में हर सेंटर पर, आधार के हर सेंटर पर, मेरे यहाँ 19 सेंटर हैं आधार के बिजनौर में, हर सेंटर पर मोबाइल नंबर लगाए गए हैं इंस्पेक्टर के भी। अब मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है और हर पोस्ट ऑफिस में भी शिकायत का मोबाइल नंबर दिया हुआ है। ऑनलाइन भी शिकायत कर सकता है, पोर्टल है, पोर्टल भी डेवलप किया हुआ है विभाग ने, उस पर ऑनलाइन शिकायत भी होती है और मैनुअल शिकायत भी रजिस्टर से पोस्ट से भेजी जा सकती है और शिकायत की पूरी तुरंत जांच होती है। और अगर हमारा कर्मचारी उसमें लिप्त पाया जाता है किसी शिकायत में, उसकी गलती नहीं है, तो उस पर तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, उस पर एक्शन लिया जाता है और उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई दी जाती है। और बाकी रही बात आधार की, आधार में ज़्यादातर हमारा विभाग केवल बना रहा है, जो हमारे ऑपरेटर हैं वो उसमें अवैध वसूली नहीं कर सकते हैं क्योंकि यूआईडीआई के साथ ही लिंक है और उसने जो फिक्स निर्धारित फीस है वो हमने डिस्प्ले भी की हुई है हर आधार सेंटर पर कि कितना, इतनी फीस किस चीज़ के लिए कितनी फीस है, बायोमेट्रिक अपडेट के लिए कितनी फीस है, सब निर्धारित है। उससे वो 1 रुपया फालतू भी नहीं ले सकता है हमारा ऑपरेटर। और यदि लेता भी, हमने रजिस्टर भी एक मेंटेन कराए हुए हैं आधार सेंटर पर, उसमें वो उसकी एंट्री की जाती है कि जो आधार काम कराए उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर और उसने कितने पैसे दिए और वो अपने साइन करता है आगे। इससे हम उसे चेकिंग भी करते हैं। मैं खुद भी जब जाता हूँ विजिट करने तो मैं उसमें मोबाइल पे से एट रैंडम सेलेक्ट करके वहां से फोन पे बात करता हूँ कि आप यहाँ कल पोस्ट ऑफिस में आए थे क्या, इस ऑफिस में आधार बनवाने? तो वो बताते हैं हाँ मैं आया था। मैं हम उससे पूछता हूँ कि आपने क्या क्या करा था, कितने पैसे आपने दिए थे, तो कंफर्म करता हूँ कि जितने रजिस्टर में लिखे हैं पैसे उतने ही उसने दिए हैं या ज्यादा तो नहीं दे दिए। तो वो चीज हम चेकिंग करते हैं, हमारा इंस्पेक्टर भी करता है और मैं भी करता हूँ। तो ये चीज भी हमने एक रजिस्टर बना के, ये भी हमने विजिट के दौरान चेकिंग करते हैं और यूआईडीआई भी चेकिंग करती है अपने लेवल से, जो आधार का डिपार्टमेंट है। तो उससे वो बहुत अच्छी बात बताई सर ने। सर, आम जनता के लिए जो लाभार्थी हैं उनके लिए कोई आखिर में हम आपकी तरफ से कोई संदेश आप देना चाहें जनपद बिजनौर के जो लाभार्थी हैं उनको, के योजनाओं का कैसे लाभ लें? कैमरे की ओर देखकर एक बार उन्हें एक संदेश दे दीजिए अपनी ओर से। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाहूंगा, बिजनौर की जनता से, कि वो इस डाकघर में आए, डाकघर की सेवाओं का लाभ उठाएं, क्योंकि अब डाकघर बदल चुका है, परिवेश अलग है और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी डाकघर ने करने शुरू कर दिए हैं। पहले सबकी जनता की यही शिकायत रहती है कि मैनुअल काम करता है डाक विभाग। एलआईसी देखो या बैंकों को देखो, वो तो कितनी तरक्की करते जा रहे हैं, आप लोग वो मैनुअल करते हो। अगर हमारा अकाउंट बिजनौर प्रधान डाकघर में है तो पेमेंट लेने हमें बिजनौर प्रधान डाकघर ही आना पड़ता है। हम अब सिहारा में हैं या धामपुर में तो हमें वहां से पेमेंट नहीं मिलता। लेकिन अब वो सब चीज चेंज हो चुकी है। मैं ये बताना चाहूंगा जनता को कि सब कुछ चेंज हो चुकी है, ऑनलाइन हो चुका है। अब आप पूरे इंडिया में कहीं से भी भुगतान ले सकते हैं। आप ये नहीं बिजनौर में आपका खाता है तो आपको, दिल्ली में है तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, आप वहां से भी भुगतान ले सकते हैं। जो चालू खाता है उसमें 50,000 तक का भुगतान किसी भी पोस्ट ऑफिस से लिया जा सकता है और जो मैच्योरिटी है, एफडी है, वो पेमेंट भी दूसरी जगह एकदम ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है अब ऑनलाइन, और पेमेंट एकदम पूरे इंडिया में कहीं से भी मिल जाता है। तो इसलिए आप लोग फायदा उठाएं और बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं डाक विभाग की। इसमें हर महीने की भी है, फिक्स डिपॉजिट भी हैं, आप महिलाओं के लिए भी हैं और जो आम बच्चों के लिए भी हैं। छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, आरडी का खाता खुलवाएं, उनका एमआईएस का अकाउंट खुलवाएं। सीनियर सिटीजन का अकाउंट भी हमारे यहाँ वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जो 60 साल से एज ऊपर होगी वो वरिष्ठ नागरिक में आ जाते हैं, सीनियर सिटीजन, उनके लिए भी सरकार ने सुविधा दे रखी है। वहां पे सीनियर सिटीजन का अकाउंट भी हमारे यहाँ खुलता है। सबसे ज्यादा ब्याज है उसमें, 8.2%, 8.2% ब्याज है उसमें, सबसे ज्यादा ब्याज है। इतना ब्याज किसी अकाउंट में नहीं है। ऐसी सुकन्या समृद्धि में 8.2% ब्याज है। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। पीपीएफ अकाउंट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, लोक भविष्य निधि, ये लोग बहुत खुलवाते हैं। इसमें 1000 जमा करते हैं, लाखों बनते हैं।
15 साल का अकाउंट होता है। ये भारी भार, इससे बड़ा काम आदमी आराम से करा लेता है। जैसे मैरिज कराएं तो लाखों बनते हैं इसमें। थोड़ा थोड़ा जिस तरह से हम थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर गुड़ डालते हैं मीठा करने के लिए, थोड़ा थोड़ा मीठा डालते हैं, उसी तरह हमें ज्यादा रिजल्ट मिलता है। उसी तरह ये है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा डाल के आप बचत कर सकते हो, उससे आपको फायदा ही आगे मिलेगा। क्योंकि बचत तो स्टार्टिंग से ही चली हुई है। लोग बच्चे गुल्लक बना के बचत करते थे, उसमें पैसा डालते थे, बच्चों को पेरेंट्स उन्हें देते थे तो वो गुल्लक भर जाती थी, फिर उसे पूरा भर जाती तो उसे फोड़ के निकालते थे और बच्चा खुश होता था कि देखो मैंने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए। तो वही एक बचत है। इस तरह से ये बचत वो आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आप बूंद बूंद जब भरेंगे तो घड़ा भरता है, उसी तरह आप थोड़ा थोड़ा निकाल के जमा करेंगे तो आपको पूरी एक मुश्त राशि मिलती है मैच्योरिटी पर। 5 साल की अकाउंट है, कोई 10 साल का है, बीमा भी है हमारे यहाँ, हर चीज है, बहुत स्कीम है। वो इतनी स्कीम है कि हम गिनने लगेंगे शाम हो जाएगी कि हमारी स्कीम खत्म नहीं हो पाएंगी। तो दर्शकों, आप सुन रहे थे धर्मेश गगनेजा जी को, जो यहाँ के अधीक्षक हैं मुख्य डाकघर जनपद बिजनौर में। इस समय मैं मौजूद हूँ और स्कीम तो बहुत सारी हैं, उनका लाभ लेने के लिए आपको अपने नजदीकी डाकघर जाना पड़ेगा, वहां पर लाभ लेना पड़ेगा। शिकायत कैसे करें वो भी बता दिया, मुख्य योजनाओं के विषय में भी बता दिया, आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता के विषय में भी सर ने बता दिया। बहुत अच्छा व्यवहार सर का लगा, व्यवहार कुशल है और आशा करते हैं अन्य जो इनके उप डाकघर हैं वहां के जो कर्मचारी हैं वो भी अपने व्यवहार में ऐसी ही शालीनता लाएं और जनता की इसी प्रकार से सेवा करते रहें। उनको जो सही और स्पष्ट जानकारी है वो देने का प्रयास करते रहे सर की तरह। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिजनौर की जनता की ओर से। जय हिंद।